संकट की घड़ी में अच्छा हुआ कि लड़की ने समय रहते दरवाजा बंद कर दिया और उस संक्रमित हो चुके आदमी को अंदर आने से रोक दिया, जिससे सभी लोग अनावश्यक नुकसान से बच गए। आकाश गंभीर चेहरे के साथ दरवाजे पर लगे खून से लथपथ हाथ के निशान को दिखाते हुए सबको चेतावनी देता है कि बाहर खून से सने ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं, इसलिए किसी को भी बाहर जाने की गलती नहीं करनी चाहिए। मगर एक बूढ़े दादाजी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और कहते हैं कि युवा लोग हमेशा छोटी सी बात पर हंगामा कर देते हैं, बस दरवाजा खोलकर थोड़ी ताजी हवा आने देनी चाहिए। यह सुनकर श्यामई लाचार होकर सोचती है कि चलो दरवाजा थोड़ा खोलकर दादाजी को खुद ही बाहर का खौफनाक नजारा दिखा दिया जाए। लेकिन दरवाजा जरा सा खुलते ही बाहर खड़े ज़ॉम्बी भेड़ियों के झुंड की तरह टूट पड़ने को तैयार थे। मौत की दहशत ने दादाजी को तुरंत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सभी को लगा कि अब यह घटना सबको समझदार बना देगी, लेकिन तभी एक और व्यक्ति दाशान मजाक में नई नई नोटों की गड्डी निकालकर कहता है कि जो भी बाहर जाकर हालात देखने जाएगा यह पैसा उसी का होगा। यह सुनते ही लालच से सबकी आंखें चमक उठी और घरेलू दंपत्ति के साथ साथ एक मजबूत युवा कर्मचारी भी तुरंत राजी हो गए। इंसानियत की यही विडंबना है कि मौत सामने हो फिर भी लोग लाभ के लिए जोखिम उठाने से नहीं चूकते। थोड़ी ही देर में यह अस्थायी टीम एक बड़े सुपरमार्केट जा पहुंची ताकि खाने पीने और जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। तभी उन्हें काउंटर के पास एक डरा सहमा रेडियो उद्घोषक जीवित अवस्था में छिपा मिला। दयालुता से भरे लोगों ने बिना सोचे समझे उसे भी साथ ले जाने का फैसला किया, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा पहले से ही उनका पीछा कर रहा है। ज़ॉम्बी के पंजे जब उनकी पीठ तक पहुंचने ही वाले थे, उसी वक्त आकाश और साथियों ने बड़ी मुश्किल से सुपरमार्केट का शटर बंद कर लिया और फिर पसीने से लथपथ हालत में अपार्टमेंट की ओर भाग निकले। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि पहले से ही संक्रमित एक लड़की अपार्टमेंट के दरवाजे पर अड़कर खड़ी थी और खोलने से इनकार कर रही थी, क्योंकि उसने घरेलू महिला के माथे पर लगे खून के निशान देख लिए थे और मान लिया था कि वह संक्रमित हो चुकी है। बस अभी रूपांतरण बाकी है। श्यामई लाख समझाती रही कि यह तो बस गिरकर चोट लगने से हुआ है, मगर वह लड़की कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। इस बीच पीछे से ज़ॉम्बी की दहाड़ और दरवाजे पर टकराने की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। जब बहस थमने का नाम नहीं ले रही थी, तभी एक छोटी सी बच्ची ने चुपचाप दरवाजे को सहारा दे रहे अवरोध को हटा दिया और सब लोग गिरते पड़ते किसी तरह अंदर घुस गए। इस तरह वे फिर से मौत के मुंह से निकलकर बाल बाल बच गए। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।